हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोला था, और मैंने ये भी बोला था कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। आपको पूरे एपी का इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन है। कहीं पे एन की वैल्यू निकलवा रहा है, कहीं पे एन टर्म का सम निकाल रहा है, कहीं पे आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, कहीं पे फर्स्ट टर्म निकालना है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। इसमें टोटल क्वेश्चन थर्ड में 10 पार्ट्स हैं। इसमें से कुछ को हम करेंगे, कुछ होमवर्क छोड़ेंगे आपके प्रैक्टिस के लिए। चलिए बिना देर किए क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट हम जरा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है ये कि गिवन a इक्वल टू 5, d इज 3, an इज 50, फाइंड n एंड sn। अब देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म दे दिया, कॉमन डिफरेंस दे दिया, और यहाँ पे इस AP का nth टर्म दे दिया है। तो आपको n और sn निकालने के लिए बोल रहा है। पिछला जो क्वेश्चन हमने किया क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे ही क्वेश्चंस थे। तो अगर यहाँ पे n न भी निकलवाता ना तो भी n की वैल्यू निकालनी पड़ती। मतलब क्या कि इस AP में कितने टर्म्स हैं, ठीक है ना। n की वैल्यू क्या है, सच दैट फर्स्ट n टर्म्स का सम आपको अगर निकालना है Sn, तो Sn में फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिए, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। या तो ये फार्मूला लगाएंगे या फिर Sn का जब फार्मूला लगाएंगे n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। तो इन दोनों फार्मूले में आप देखिए ये n की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना। तो ये n न भी पूछता तब भी आपको n निकालना पड़ता, बट ठीक है यहाँ पे पूछा है। तो अब कैसे करेंगे, सबसे पहले n की वैल्यू निकालनी है। तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि कहां से n की वैल्यू निकलेगी। तो उसके लिए इंफॉर्मेशन दिया है, nth टर्म an, इस AP का nth टर्म दे दिया है, और an का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। बस यहां से n की वैल्यू निकल जाएगी। तो चलिए फटाफट वी हैव बस फार्मूले आपको याद हैं AP के, और कैसे अप्लाई कर, क्या फाइंड आउट करना है, किस फार्मूले में जो टर्म जो आपसे निकलवाने की कोशिश कर रहा है वो किस फार्मूले में आता है, बस इसको लगा दीजिए। तो वी हैव an दिस इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे आप फार्मूले में an की वैल्यू रख दीजिए। an मेरा क्या है 50, फर्स्ट टर्म यहाँ पे गिवन है 5 प्लस n-1, और देखिए d की वैल्यू आपको दिया हुआ है 3। सो यहां से इस 5 को इधर लाएंगे तो 50 माइनस 5 दिस इज इक्वल टू n-1 इंटू 3। आप 3 चाहे तो इधर कर लीजिए। चलिए तो ये मेरा क्या हो जाता है 45, आपको पता है दिस इज 45, दिस इज इक्वल टू 3n-1। तो यहां से देखिए n-1 की वैल्यू आ जाएगी, n-1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 45 में आप 3 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। ये कितना आता है 15। तो n-1 की वैल्यू 15 आ गई। तो यहां से n की वैल्यू 15 प्लस 1 कितना आ गया 16। तो आपको n की वैल्यू यहां से निकल गई, ठीक है, कितना आ गया 16। अब ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में, मतलब फर्स्ट पार्ट में आपको n निकालना था और Sn निकालना है। तो अब चलिए यहां पे आते हैं। नाउ Sn का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, दोनों फार्मूले में से कोई भी लगा सकते हैं। इस AP का ये जो an है ना, इसको लास्ट टर्म भी आप ले लेंगे तब भी चलेगा। तो मैंने आपको बताया था जब लास्ट टर्म पता हो तो आप यही फार्मूला लगाएं, क्योंकि कैलकुलेशन का एफर्ट थोड़ा कम होता है। तो चलिए यहाँ पे आपको निकालना है Sn ना। देखिए तो n की वैल्यू 16 हो गई, मतलब आप यहाँ पे n के प्लेस पे 16 रखिए। तो 16/2 ब्रैकेट में a इज 5
और डी जो है, सॉरी लास्ट टर्म जो है वो 50 है। तो यहाँ से आ गया 8 और दिस इज 55। अब 55 में 8 को मल्टीप्लाई करिए तो आप देखेंगे 440 आता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे लिखा था Sn, n की वैल्यू जैसे मैंने 16 निकाला, इस फार्मूले में मैंने जहां जहां n है वहां पे 16 रख दिया, आपका आंसर आ गया। आप कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, पूछते भी हैं कि सर ये फार्मूला क्यों लगा रहे हैं, ये वाला फार्मूला नहीं लगा सकते क्या, Sn वाला, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। बिल्कुल लगा सकते हैं फ्रेंड्स, इसको भी लगा के देखिएगा, आंसर आपका सेम आएगा। तो ये होमवर्क है, यहाँ पे भी जहां जहां n है वहां पे 16 रख देंगे, a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, रख के देखेंगे सेम आंसर आएगा 440। इसको ट्राई करिएगा, ट्राई करने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा अगर आंसर आपका मैच करता है। तो नहीं मैच करता है दैट मीन्स आपका कैलकुलेशन कहीं ना कहीं मिस्टेक है। सो क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट हमने किया जहां पे n और Sn निकालने की बात कर रहा था। अब चलिए सेकेंड पार्ट पे फटाफट मैं करता हूं सेकेंड पार्ट। चलिए सेकेंड पार्ट हम कोशिश करते हैं निकालने का। अब सेकेंड पार्ट में क्या बोला देखिए, a दिया है, a13 दे दिया है, d और s13 आपसे पूछ रहा है। तो अगेन यहाँ पे देखिए कॉमन डिफरेंस की बात कर रहा है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, तो आपको यहाँ पे देखिए an वाला फार्मूला इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखा था, ये यहाँ से an दे दिया है, a पता है, n पता है, तो d की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से सीधे सीधे आइए, वी हैव, अगेन फार्मूला लिखिए यही वाला, वी हैव an दिस इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे देखिए n के प्लेस पे 13 रख दीजिए क्योंकि मुझे a13 दिया हुआ है। तो a13 दिस इज इक्वल टू a प्लस 13-1 कितना होता है 12d। अब ध्यान दीजिए एक एक वैल्यूज रखते जाइए। a13 क्वेश्चन में दिया है 35, प्लीज चेक करिएगा, और दिस इज इक्वल टू a की वैल्यू 7 दे दिया, इस AP का फर्स्ट टर्म दे दिया है, प्लस 12d। अब बस हो गया फ्रेंड्स। तो यहां से 7 को इधर लाएंगे तो 35 माइनस 7 दिस इज इक्वल टू 12d। अब देखिए ये कितना आएगा, यहां से देखेंगे तो मेरे ख्याल से 35 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 28 आता है क्या, प्लीज चेक करिएगा। 28 इज इक्वल टू 12d। यहां से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स, 28/12, ठीक है ना। तो इसको 4 से कैंसिल करिए, 7 4 जा 28, 7, तो आप देखिए 7/3। तो इस AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ गया 7/3। अब जरा क्वेश्चन पे चलिए, यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, D निकालना था और S13 निकालना है। तो यहाँ पे अगेन S13 में ये देखिए 13वां टर्म आपको दे दिया है। देखिए S13 मतलब क्या होता है, फर्स्ट 13 टर्म का सम। फर्स्ट टर्म मुझे पता है, n की वैल्यू पता है, और ये l मुझे पता है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ सीधे सीधे, नाउ S13 दिस इज इक्वल टू, फार्मूला क्या लगाएंगे मैं एक बार लिख देता हूँ, n/2 a प्लस l। l मतलब यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ a13। तो चलिए n की वैल्यू रख दीजिए, n है 13/2 ब्रैकेट में, a की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 प्लस l मतलब a13 13वां टर्म, ये दिया हुआ है 35, ये हो जाता है 35। तो दिस इज इक्वल टू 13/2 ब्रैकेट में, ये आपका हो जाता है 42। तो ये 2 से कैंसिल करिए 21। तो अल्टीमेट क्या हो जा रहा है, आपको मल्टीप्लाई करना है 13 इंटू 21, ये जितना आएगा यही आपका आंसर होना चाहिए। इसको प्लीज कैलकुलेट करिए। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं 21 मल्टीप्लाइड बाई 13। मैं जैसे आप करते हैं वैसे ही मैं कर देता हूँ, कितना आ जाएगा 273, प्लीज चेक करिएगा। तो ये आ जाता है मेरा 273 आंसर, प्लीज मैच करिए, कितने आसानी से आ गया। अब अगेन
यहाँ पे मैं बार बार लास्ट टर्म को यूज कर रहा हूँ, मतलब ये फार्मूला मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ। ये वाला जो फार्मूला है ना, इस फार्मूले को आपको होमवर्क छोड़ता हूँ, ये फार्मूले से भी निकालेंगे तो S13 की वैल्यू इतनी ही आएगी 273। प्लीज चेक करिएगा। चलिए, सो क्वेश्चन 3 का फर्स्ट सेकेंड पार्ट हम लोग कर चुके हैं। अब ध्यान दीजिए, थर्ड पार्ट में A12 दे दिया, D की वैल्यू दे दिया, A निकलवाना है और फिर S12 इसी फार्मूले में ना, इसी फार्मूले में AN वाला जो फार्मूला है, इसी फार्मूले में आप रखिएगा जो जो इंफॉर्मेशन दिया है और वहां से A की वैल्यू आ जाएगी। तो होमवर्क छोड़ूंगा, ये रहा होमवर्क, इसको बिल्कुल उसी तरीके से ट्राई करेंगे, फिर आप S12 भी निकाल लेंगे। फोर्थ पार्ट A3 दे दिया, S10 दे दिया, D की वैल्यू निकलवा रहा है और A10 निकलवा रहा है। तो यहां पे भी आसान है। कैसे? फोर्थ पार्ट में कोशिश करता हूं करने का। चलिए देखिए, फोर्थ पार्ट में क्या पूछ रहा है, A3 दिया, S10 दिया, D की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना, और A10। यहां पे देखिए A मुझे पता नहीं है, मतलब फर्स्ट टर्म पता नहीं है, तो पहली चीज कि A3 क्या हो जाएगा, जनरल फार्मूला AN दिस इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस N के प्लेस पे 3 रखेंगे तो 2D। अब यहाँ पे देखिए A3 की वैल्यू मेरी दे दिया है 15, दिस इज इक्वल टू A प्लस 2D, इक्वेशन 1। और यहाँ पे S10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप जो फार्मूला लगाना चाहते हैं n/2 ब्रैकेट में यहाँ पे ये फार्मूला लगाइए 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। प्लीज चेक करिएगा, हमें क्या करना है, D की वैल्यू निकालनी है। तो S10 आपको दिया है 125, ठीक है ना, N की वैल्यू कितनी होगी 10, तो यहाँ पे रख दीजिए 10/2, यहाँ पे 2A प्लस N की वैल्यू 10 रखेंगे, 10 माइनस 1 9 इंटू डी। प्लीज चेक करिएगा, ये हो जाएगा 5, 2A प्लस 9D। अब यहां से ध्यान दीजिए, इस 5 से यहां डिवाइड करेंगे ना, 5 इधर डिवाइड करेंगे तो 125 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आता है 25। दिस इज इक्वल टू 2A प्लस 9D। तो यहाँ क्या आ जाएगा, बस सीधा सा 2A प्लस 9D दिस इज इक्वल टू 25। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बस अब देखिए, एक इक्वेशन मेरा ये आया, दूसरा इक्वेशन ये आया, हमें डी चाहिए, क्या करूंगा, ए को गायब कर दूं। ए को गायब करना है इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या करेंगे, बाई इक्वेशन 2 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन 1, वी गेट। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इधर है 2A प्लस 9D दिस इज इक्वल टू 25। ये है मेरा इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2A, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4D दिस इज इक्वल टू 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा। आप सीधे सीधे सबट्रैक्ट कर दीजिए, ये ऐसे देखिए 2A माइनस 2A कैंसिल, 9 में से 4 सबट्रैक्ट करेंगे 5D दिस इज इक्वल टू -5। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 डिवाइडेड बाई 5 -1। तो यहाँ पे देखिए फोर्थ पार्ट में D की वैल्यू -1 आ गई। अब क्या करिए, इस D की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में आप रख दीजिए। तो मैं इक्वेशन 1 में ही रख देता हूं। चलिए, इक्वेशन 1 क्या है, A प्लस 2D इक्वल टू 15। तो A प्लस 2D की वैल्यू है -1 दिस इज इक्वल टू 15। तो A माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 15। तो यहां से A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 प्लस 2 दिस इज 17। प्लीज चेक करिएगा। तो A और D की वैल्यू आ गई। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन 4 में D पूछ रहा था, D हमने निकाल लिया, D -1। अब आपसे पूछ के रहा है A10, तो A10 का फार्मूला से क्या हो जाएगा, A10 इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1, तो 10 माइनस 1 इंटू D।
देखिए मैंने कुछ नहीं किया, ये जो ऊपर फार्मूला लिख रहा हूँ ना nth टर्म का, ये इसी में n के प्लेस पे 10 रख दिया मैंने, तो a10 इक्वल टू a प्लस 9t, वही मैं लिखा हूँगा। ये देखिए आ गया। अब चलिए a10 दिस इज इक्वल टू, a की वैल्यू आपको निकाला है आपने 17 यहाँ पे, तो 17 और प्लस 9 और d की वैल्यू क्या हो जाती है -1, तो दिस इज 17 माइनस 9, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए 8। तो आंसर क्या आया जो आपको पूछ रहा था यहाँ पे इंफॉर्मेशन, यहाँ पे पूछ रहा है फोर्थ पार्ट में d की वैल्यू एंड a10। d की वैल्यू क्या आई, कॉमन डिफरेंस -1, और a10 क्या आया 8। तो इस तरीके से आपको अप्रोच करना है। बस दो ही फार्मूले Sn का और An का, इन फार्मूलों को, दोनों फार्मूले जो दिए हैं इनको यूज करिए, और यूज करने के बाद जो इंफॉर्मेशन पूछ रहा है उसको उसी तरीके से आप निकाल लीजिए। तो क्वेश्चन फोर्थ पार्ट अगर आपने कर दिया तो देखिए फिफ्थ पार्ट बिल्कुल इसी से मैच करता है, ठीक है ना। यहाँ पे डी दे दिया, S9 दे दिया, आपको फर्स्ट टर्म पूछ रहा है, और A9 बिल्कुल इसी तरीके से अप्रोच करेंगे। हमने यहाँ पे ए को कैंसिल किया था, अब आप क्या करेंगे, डी को कैंसिल करके ए की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर डी निकाल लीजिए, और उसके बाद फिर आपको A9 निकाल लीजिए। फिफ्थ तक हो गया। सिक्स पार्ट में देखिए ए की वैल्यू दिया, डी की वैल्यू दिया, Sn दिया, n और An पूछ रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से निकाल लेंगे। सिक्स पार्ट में भी कोई इशू नहीं। सेवेंथ में An दे दिया, D दे दिया, Sn दे दिया, n और a की वैल्यू। चलिए मैं सेवेंथ पार्ट नहीं 8 पार्ट करने की कोशिश करता हूं, तो चलिए फटाफट करते हैं। बाकी मैंने होमवर्क आपको छोड़ा, अब ट्राई करिएगा, 8 पार्ट जरा करने की कोशिश करते हैं। चलिए 8 पार्ट। यहां पे आपको An दे दिया है 4, पहली चीज। तो An का फार्मूला जो था, An का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज इक्वल टू 4, An के फार्मूले से, ठीक है ना। अब यहाँ पे d दिया हुआ d की वैल्यू, तो d की वैल्यू रख दीजिए, तो a प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू मेरी क्या दी हुई है 2, दिस इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, a प्लस 2n माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस 2n, दिस इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1। प्लीज चेक करिएगा। अब चलिए यहाँ पे Sn दिया है, Sn का फार्मूला लगा दीजिए। सो Sn का फार्मूला क्या होगा, Sn, तो मैं क्या लगाऊंगा, ये वाला फार्मूला, n/2 a प्लस क्या l, l मतलब An, l मतलब यहाँ पे क्या nth टर्म An, फटाफट लगाइए। Sn दिया है -14, प्लीज चेक करिएगा, n/2 a प्लस l की वैल्यू, l मतलब An की वैल्यू यहाँ पे दिया है 4, प्लीज चेक करिएगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगा a और n में ना, प्लीज चेक करिए। तो यहाँ से आ जाएगा, 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, -28, दिस इज इक्वल टू An, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे देखिए An, मैंने क्या किया, 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, n को a में, n को 4 में, तो 4n, प्लीज चेक करिएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों से मुझे क्या करना है, a और n की वैल्यूज निकाल लेनी है। अब कैसे निकलेगा, अब यहाँ पे आप फटाफट कैलकुलेट करेंगे, तो a और n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, a और n की। तो कैसे निकलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे बनेगा, और यहाँ से आप सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को पॉज करें और यहाँ पे कैलकुलेट करके निकालने की कोशिश करें फ्रेंड्स। चलिए ये इक्वेशन और इस इक्वेशन से आपको a और n की वैल्यूज निकालनी है। चलिए फाइंड आउट करिए, वीडियो को पॉज करिए और निकालने की कोशिश करिए। ट्राई किया फ्रेंड्स आपने, यहाँ पे आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहे होंगे, इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख लीजिए। इक्वेशन 2 को इस फॉर्म में लिख लीजिए, जैसे इसको लिखा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ an प्लस 4n, दिस इज इक्वल टू -28। ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। इन दोनों से आपको
क्या निकालना है, ए और एन की वैल्यूज। तो देखिए यहाँ पे सीधा सीधा मैं दिख रहा हूं कि मैं ए को पहले गायब कर दूं। तो ए को गायब करना है तो इक्वेशन 1 को एन से मल्टीप्लाई करके 1 में से ही 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो क्या करेंगे, 1 में से सब्ट्रैक्ट करिए, नहीं 1 को n से मल्टीप्लाई करिए, फिर उसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वी गेट। कैसे होगा देखिए, इसमें n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एन, ठीक है ना, इसमें n से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2n स्क्वायर, ध्यान दीजिए, और दिस इज इक्वल टू 6n, और इस 2 को सब्ट्रैक्ट करना है तो an प्लस 4n और दिस इज इक्वल टू -28। चलिए सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए तो क्या क्या हो रहा है, यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या, अब उस पे आते हैं। तो यहाँ से बचा 2n स्क्वायर, प्लीज चेक करिएगा, और यहाँ से -4n दिस इज इक्वल टू, ये देखिए 6n, और यहाँ से प्लस 28। n में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। तो यहाँ से देखिए 2n स्क्वायर, इस 6 को इधर लाएंगे तो -6 होगा, -6 और -4 -10n -28 दिस इज इक्वल टू 0। सबको इधर ट्रांसफर कर दिया। अब ध्यान दीजिए 2 से डिवाइड कर देंगे तो n स्क्वायर -5n -14 दिस इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अब देखिए ये बहुत आसान है, तो n स्क्वायर यहाँ पे -7n प्लस 2n -14 दिस इज इक्वल टू 0। देखिए -5n को इन दो टर्म्स में ब्रेक किया, ऐड करेंगे -5n आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे -14n स्क्वायर, बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब यहाँ से देखिए n कॉमन ले लीजिए, n -7, और यहाँ से +2 कॉमन ले लेंगे, n -7 दिस इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में n -7 कॉमन है, ठीक है, ब्रैकेट में n +2 दिस इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यूज क्या क्या है, 7 और -2। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स ना, तो पॉजिटिव इंटीजर आता है, कभी भी वो निगेटिव नहीं होगा, मतलब -2 तो नहीं आएगा। तो n की वैल्यू मेरी क्या आ गई यहाँ पे 7। तो n निकालना था, देखिए तो n की वैल्यू 7 आ गई। इस n की वैल्यू उठा के किसी इक्वेशन में रख दीजिए, मैं इक्वेशन 1 में रख देता हूं। तो चलिए फ्रॉम 1, तो 1 क्या है, a प्लस 2n इक्वल टू 6। तो यहाँ पे a प्लस 2n दिस इज इक्वल टू 6, ठीक है, प्लीज चेक करिएगा। तो यहां से दिस विल इंप्लाई a प्लस 14 दिस इज इक्वल टू 6। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 माइनस 14, तो कितना आ जाएगा -8। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -8, ठीक है ना। तो a की वैल्यू आ गई -8। क्लियर। सो आपका इस क्वेश्चन में जो जो पूछा था, n की वैल्यू 7 आई, a की वैल्यू जो है -8 आया। प्लीज चेक करिए। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन इसलिए मैं बोलूंगा कि कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा स्टैंडर्ड बन गया था। यहाँ पे n में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके n निकालना था। इंटरेस्टिंग क्या था, an 4 दिया था, an इक्वल टू 4, कंडीशन लगा के, कंडीशन क्या, इसका जो फार्मूला है a और n में एक इक्वेशन बनाया। दूसरा कंडीशन था Sn इक्वल टू -14, ये फार्मूला लगाया। इस फार्मूले को लगा के अगेन a और n में एक इक्वेशन। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही थी, यहाँ पे a है, यहाँ पे an, तो मुझे n निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को n से मल्टीप्लाई करके इसमें से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट किया। n में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, सॉल्व किया। n की दो वैल्यूज आ रही थी, 7 और -2। n नंबर ऑफ टर्म्स होता है ना, जैसे AP का फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, निगेटिव तो आएगा नहीं, तो n निगेटिव नहीं लेना था। तो n की वैल्यू पॉसिबल क्या हुई, 7। तो n की वैल्यू मेरी 7। इस n की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में मैंने रख दिया। तो इक्वेशन 1 में जैसे ही रखा तो a की वैल्यू आ गई -8। क्लियर हुआ। अब चलिए
यहाँ पे इसका अब 9th पार्ट अगर आप देखें तो ए दिया हुआ है, एन दिया है, एस की वैल्यू दे दिया है, डी की वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा एस मतलब एस एन लिखना चाहिए था, मिसप्रिंट समझ लीजिए या जो भी, एस एन एस दे दिया मतलब एस एन दे रहा है। तो इसको आप रख के एस एन के फार्मूले में डी की वैल्यू निकाल लेंगे। इसको मैं होमवर्क छोड़ता हूँ। एल दिया है, एस एन दे दिया है, एंड देयर आर टोटल एन टर्म्स, फाइंड ए। तो इसको मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। लास्ट पार्ट कर दो, अदरवाइज आप बोलेंगे कि सर ने नहीं किया लास्ट पार्ट। तो चलिए लास्ट पार्ट में करता हूँ, लास्ट पार्ट यहीं से कर देता हूँ, ठीक है। चलिए 10th, यहाँ पे एस एन का फार्मूला आपका क्या होता है, एस एन इजकल टू एन बाई टू। देखिए लॉजिक से कौन सा फार्मूला कहाँ पे लगाना है आपको आना चाहिए। एल दिया है तो दूसरा जो फार्मूला था एस एन इजकल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वो नहीं लगाएंगे, ये लगाएंगे। एस एन दिया है 144, ये वैल्यूज रख दीजिए, और दिस इज इक्वल टू एन की वैल्यू दिया है 9/9 ना, टोटल 9 टर्म्स है तो दिस, और ए जो है आपको निकालना है, एल की वैल्यू आपको यहाँ से दिया हुआ है कितना 28, प्लीज चेक करिएगा। अब 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 144 मल्टीप्लाइड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 9 ब्रैकेट में a प्लस 28। अब चलिए यही से आ जाइए, a प्लस 28 दिस इज इक्वल टू, ये 9 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो 144 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 9, ये कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट होता है। इसको इससे कैंसिल करिए जरा, तो कितना आ जाएगा, 9 1 जा 9, ठीक है ना, 5 आया, और 9 6 जा 54, तो इतना आ गया। अब देखिए कितना आसान हो गया। तो दिस विल इम्प्लाई a प्लस 28 दिस इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना आता है 32। तो a की वैल्यू कितना आ गया 32 माइनस 28 कितना हो गया 4। तो a की वैल्यू मेरी आ गई 4, यही आपको इस क्वेश्चन में निकालना था, ठीक है ना, a की वैल्यू 4। कितना आसानी से आपने निकाला। सो आपको बस जितने भी यहाँ पे फार्मूले हमने किए वो फार्मूले पता होना चाहिए, जो निकालना है गिवन है उसको उसी के टर्म में एक्सप्रेस करिए, और जो निकालना है वहां से इक्वेशन जो बनेगा उसकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो 10th पार्ट तो बहुत इजी था, बस ये फार्मूला आपको लगा देना था, सिंप्लीफाई करना है। एक ही अननोन है ए, एक ही इक्वेशन चाहिए। देखिए ए में एक इक्वेशन आया, सिंप्लीफाई किया आपने, तो 10th पार्ट भी हो गया। इस वीडियो में हमने कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3 किया, और इसमें देखेंगे मैं शुरू में ही बोला था कि कभी एन निकलवाएगा, एस एन निकलवाएगा, फर्स्ट टर्म निकलवा रहा है, कभी कॉमन डिफरेंस निकलवा रहा है, कभी nth टर्म निकलवा रहा है। इसमें मैंने कुछ जो क्वेश्चंस होमवर्क छोड़े, ज़्यादा नहीं, 2 to 3 क्वेश्चंस होमवर्क जो छोड़े, इसको आप ट्राई करिएगा। अगर नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, बट मैं इतना विश्वास करता हूँ कि अब एक भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं। सो होपफुली मेरा जो एफर्ट था इस वीडियो में क्वेश्चन 3 का कंप्लीट सोल्यूशन मैंने दिया। मैं यही बोलूंगा, भले कुछ क्वेश्चंस होमवर्क छोड़े, लेकिन कंप्लीट सोल्यूशन जो देने की कोशिश किया आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। मैं बार बार बोल रहा हूं कि अब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन 4 बहुत ईजी है। क्वेश्चन 4 और 5 दो मैं होमवर्क देता हूं, आप इसको ट्राई करिएगा दोनों क्वेश्चन को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड।